नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी महादेव से जुड़ा एक ऐसा चमत्कार है जो कि भक्त को ईश्वर पर विश्वास करने के लिए और ज़्यादा शक्ति देता है। जिनके साथ यह चमत्कार हुआ कहते हैं कि नितिन, मैं कभी भी ऐसा वक्त देकर ईश्वर से प्रार्थना नहीं किया करता था। मौका मिल गया, कभी समय हुआ, कभी घर में कोई पूजा पाठ हो रही है या आस पड़ोस में कोई भव्य कीर्तन जागरण हो रहा है, तो बस कुछ समय निकाल के कभी 2-4 मिनट को खड़े हो गए। वैसे भरपूर तरीके से पूजा पाठ नहीं किया करता था, लेकिन महादेव ने जो मेरे साथ किया उसके बाद से मुझे यकीन होता चला गया। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी सुनाता हूँ। छोटी सी कहानी है, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। जय भोले। आज की कहानी रविंदर की है। रविंदर एक गाड़ी रिपेयरिंग की दुकान पे काम किया करते थे। वहां पर कार एसेसरीज का भी सामान मिला करता था। सुबह सुबह रविंदर के जो मालिक लोग हैं, ये 2 मालिक आते थे और एक उनका बेटा भी आता था। बेटा कभी कभी आता था। 2 भाई थे जिन्होंने ये दुकान खोल रखी थी। रविंदर यहाँ पर सबसे सीनियर मैकेनिक था, ठीक है। उसके सपोर्ट में बाकी 4-5 लोग और काम करते थे। दुकान अच्छी खासी बड़ी और दिल्ली की बात है ये, ठीक है। रविंदर के मालिक ने आते के साथ ही थोड़ा बहुत हिसाब देखा और उसके बाद रविंदर को बुला लिया। रविंदर से पूछा कि कुछ चीज़ें यहाँ पर बेची गई हैं। इस दुकान में क्या था कि कोई मालिक बैठा है नहीं बैठा है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ बेचते हो, कोई चीज़ किसी गाड़ी में लगी है, स्पीकर लगा है या कोई टायर पे व्हील कवर लगा है, तो आपको रजिस्टर पे लिख के जाना है कि मैं ये लेके जा रहा हूँ, आगे मेरा नाम, ठीक है, और मैंने ये इस गाड़ी नंबर पे लगाया है। अब उसमें ये तो लिखा हुआ था कि ये सामान लिया गया है और आगे रविंदर लिखा हुआ था, लेकिन कौन सी गाड़ी में लगाया है वो नंबर नहीं लिखा हुआ था। और 3 तरह के हैं अगर, तो कौन से तरीके का लगाया है। रविंदर को बुलाया कि ये 4 चीज़ें हैं, इस पे तेरा नाम भी है। तो रविंदर ने कहा कि मालिक, मैं अभी 10 मिनट पहले ही आया हूँ। आज घर पर कोई लोग आ गए थे गाँव से, तो आपके आने से सिर्फ 10 मिनट पहले आया हूँ। दुकान तो ये 9 बजे खुल गई थी और उसके बाद ऐसे कैसे हो गया। नहीं, मैं सच में बाद में ही आया हूँ। यहाँ पे जो लड़के हैं ना, बाकी जो काम करते थे, उन सब ने मिलकर ये कह दिया कि नहीं, हम जब आए हैं रविंदर भाई उसी समय आ गए थे, ये पता नहीं झूठ क्यों बोल रहे हैं। रविंदर ने कहा कि मैं सच ही बोल रहा हूँ और ये मेरे नाम पे लिखा, मैंने तो अभी किसी गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाया, मैंने कोई गाड़ी में रिपेयरिंग का काम नहीं किया, मैंने गाड़ी में सामान नहीं लगाया। लेकिन ये दोनों मालिक माने नहीं। उन्होंने उस चीज़ का टोटल करा तो वो चीज़ 16,000 की बैठी कि ये 16,000 का माल है रविंदर, ये तो तुझे वापस देने पड़ेंगे पैसे। अब उसने खूब कही और जिस दिन की ये बात है ना, उस दिन पगार भी मिलनी थी, तनख्वाह का समय था। रविंदर को साफ बोल दिया कि तेरी तनख्वाह इसी में से कट जाएगी और तेरे को देने के लिए फिर 2,000 रुपये और बचेंगे, यानी तू 14,000 रुपये इसमें से एडजस्ट कराएगा और 2,000 और देगा। रविंदर ने कहा कि मालिक, मैंने इसमें से 1 रुपये का भी सामान नहीं लिया है, मेरे को पूरी मेरी तनख्वाह दो आप। अगर मुझे निकालना ही है तो ये चीज़ें मत लिखवाओ, आपने ही किया है ये। रविंदर ने सीधा सीधा बोल दिया। देखिए, यहाँ आपको बताऊँ, रविंदर का ये कहना है, जिन्होंने मुझे मतलब कहानी भेजी अपनी, कि जो मालिक है ना, उनका और मेरा बीच में थोड़ा आर्गुमेंट टाइप का हो गया था और मतलब हमसे मन से ये चीज़ें होती नहीं है, लेकिन मालिक कर रहे थे, हम क्या करें। किसी ग्राहक के एसी में कोई दिक्कत थी, मालिक ने उसे खर्चा बता दिया था 2,500-3,000 का, लेकिन उसमें सिर्फ इतना सा काम था कि 150 रुपये लगाने के बाद वो चीज़ एयर फ्लो सही हो जाएगा और पता नहीं जो भी था। मैंने वो कस्टमर का ठीक कर दिया और मालिक ने उसके बाद मुझे बहुत कुछ सुनाया कि तुम लोगों की पगार देनी होती है, ये है वो है। तो इसने कहा कि मुझे पता नहीं था कि आपको ऐसा कहना है उसे, या आप ऐसा कह चुके हो। मुझसे तो जो उसने पूछा, मैंने जब रिपेयर कर रहा था तो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी, मेरे को सच में नहीं पता था। देखो, इसने अपना भला काम किया, लेकिन वो जो मालिक है, इस तरह के तो लोग करते ही हैं। ये जो दुकानदार लोग होते हैं ना, दुकान हर किसी से नहीं चल सकती। थोड़ा आपको हल्का फुल्का बेईमानी और हल्का फुल्का झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो दुकानदार ये कहकर चलता है ना कि हम आज तक झूठ ही नहीं बोले हैं,
तो वो बोल नहीं रहा है, लेकिन गलती से उसके मुंह से झूठ तो निकल ही जाता है। हमारे से अच्छा सामान नहीं मिलेगा, ये सबसे कम दाम का है, ये तो ओरिजिनल है, इसके जैसा तो किसी के हमने लगाया ही नहीं है। ऐसी सारी चीज़ें जब तक बोलेंगे नहीं, व्यापार होगा नहीं। तो मालिक की भी अपनी जगह कोई गलती नहीं थी, भाई मुनाफा ऐसे ही लोगों से बनता होगा। लेकिन रविंदर सीधा साधा सच्चे मन का आदमी था, उसने बेईमानी नहीं करी। तो उसके बाद से ही रविंदर इनकी आंखों में खटक रहा है। अब ये सारी चीज़ें रविंदर का ये कहना था मुझे कि इन्होंने ही किसी लड़के से लिखवाई है, क्योंकि जिस वक्त मैं आया था उस वक्त भी 3-4 गाड़ियां लगी हुई नहीं थी। और अगर मतलब ऐसा ही है कि 4 चीज़ों में सामान लगा है, 4 गाड़ियों में सामान लगा है, उन चारों के नंबर भी नहीं लिखे हुए थे। मतलब साफ साफ पता पड़ रहा था कि मुझे यहाँ से निकालने का और मेरी पगार रखने का इनका इंतजाम हो चुका है। मैंने इनके सामने खूब हाथ जोड़े, खूब गिड़गिड़ाया, बट इन्होंने मुझे चोर कह के निकाल दिया। मैं भैया मैकेनिक थोड़ा सा ठीक ठाक ही हूँ, मैं चीज़ें समझता हूँ। इन्होंने घर पर जाकर जब ये सारी चीज़ें बताई तो इनकी पत्नी ने, इनके मम्मी पापा ने, सब ने एक तरह से सहारा देने के लिए इसे बोल दिया कि देख, जो होता है पहली बात तो अच्छे के लिए होता है, दूसरी बात कल शिवरात्रि है और सुबह सुबह मंदिर पे भीड़ लगती है, लाइन लगती है। क्या तू ऐसा कर सकता है कि सबसे पहले जाकर महादेव पर जल चढ़ा दे? उसने कहा आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो, मैं जो बता रहा हूँ वो इस बात से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर महादेव वाली बात कहाँ से आ गई? अरे मेरे साथ जो समस्या हुई है, अरे ठीक है उसके 2,000 रुपये और देने हैं ना, हम दे देंगे पैसे, बात खत्म कर। लेकिन उसने मुझे चोर बोला है। अरे जो इस तरह का उल्टा काम करता है, उल्टा काम मतलब लोगों को बोलता है ना करने को, उसके साथ उल्टा ही होता है। तू टेंशन मत ले, इस तरह के लाला लोग बहुत हैं बाजार में। अब किस किस का तो मतलब व्यवहार ठीक करेगा? उसका जो मन था उसने वो बोल दिया और कर दिया। अब तू अपने मन से जो ठीक है वो कर, इसको रात में नींद ना आए, बेचैनी हो, उठकर बैठ जाए। फिर इनकी पत्नी ने कहा कि देखिए, आप जितना इस बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा मन विचलित होगा। एक बार जैसे अम्मा बाबू जी कह रहे हैं ना, करके देखो, बहुत फर्क पड़ता है। तो इसने क्या कहा कि मैं सुबह सुबह जाकर जल चढ़ा दूं तो उससे क्या होगा, एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, महादेव आकर मेरी गवाही दे देंगे कि मैंने बेईमानी नहीं करी है। अरे चोरी का इल्जाम लगाकर उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। अब बाजार में कहीं नौकरी करने जाऊंगा तो 10 जगह बातें बनेंगी। तुम बात समझ नहीं रहे हो। घर में खाने की व्यवस्था कैसे करेंगे, बच्चों की जो फीस है वो कैसे हो गई। अम्मा बाबूजी हैं, उन्हें भी कहीं आना जाना होता है तो रुपया पैसा चाहिए ना। बाजार में जाएंगे, तुम्हारा बेटा तो चोरी करता है, ये सब कुछ सुनाई देगा, कैसा लगेगा उन्हें? मेरे सामने तुम सब मेरा मन रखने के लिए तो बोल दोगे, लेकिन इसमें भोलेनाथ कोई मदद नहीं करेंगे। तो एकदम ये क्या कहती है कि आप विश्वास करो या ना करो, भोलेनाथ हर चीज में मदद कर देते हैं। वो इतने ज्यादा भोले हैं, कब किसको कैसा आशीर्वाद और कैसा वरदान दे दें उन्हें खुद नहीं पता। आप एक बार विश्वास तो करो। 2 सवा 2 बजे रहे थे जिस वक्त इसकी आंख खुली थी। ये अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि देखो, मन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, नींद तो आने से रही। मैं एक काम करता हूँ, मैं 4 बजे सुबह सुबह मंदिर चला जाता हूँ। उसने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, लेकिन कुछ देर आराम तो करो। इनकी वाइफ, मतलब इनकी आदत थी रविंदर की कि अगर बेचैनी है, परेशानी है, चाय पियेंगे, थोड़ा सा इनके पैरों में, पिंडलियों में, पंजों में तेल लगाओगे, नींद आ जाएगी। थक जाते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं। इनकी वाइफ ने इनकी मदद ऐसे ही करी। 1 कप चाय पिलाई, अदरक तुलसा वाली बढ़िया सी करके, और उसके बाद इनके पैरों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाया। ये एकदम सो गया। इनका ये कहना है कि 4 बजे मेरे सिर पर किसी ने हाथ फेरा और कहा कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ ही हूं। इसने क्लियर सुना है और नींद में ही उठते उठते क्या बोलता है, ठीक है, लेकिन जब उठकर देख रहा है तो दाएं बाएं कोई नहीं है। इन्होंने बराबर में देखा तो वाइफ भी नहीं सो रही, बच्चे भी नहीं है यहाँ पर, कहाँ गए सब लोग। अब उठकर देखा तो अम्मा बाबू जी के पास तो बच्चे सो रहे थे और इनकी वाइफ जो है वो वॉशरूम में थी। पूछा तो इसने कहा हाँ, मैं नहाकर बस तैयार हो रही हूँ, मैं भी चलूंगी आपके साथ। इसने कहा कहाँ जाना है मैं? अरे आप भूल गए, टाइम देखो। इसने टाइम देखा, घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। सुबह का सपना सच होता है, ऐसा सुना है इसने। अच्छा सुनो, तुम फटाफट से नहा के आओ, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है।
वो नहाकर आती है, पूछती है हाँ क्या हुआ। अरे मैंने अभी सपना देखा है, मेरे सिर पर कोई हाथ फेर रहा था और उसने कहा परेशान मत हो, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो ये थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है कि तो फटाफट से जाइए नहाइए, ये महादेव थे जो आपको दिखे हैं। अरे महादेव नहीं, लेकिन किसी इंसान की आवाज़ थी। तो और वो किस तरह से आकर आपको समझाएंगे, बताएंगे। आप जाइए, आज बहुत अच्छा दिन है। अब ये फटाफट से नहा धोकर तैयार होता है तो अम्मा बाबू जी के लिए चाय बनाता है कि मैं बस मंदिर जा रहा हूँ तो आपको जगा कर चाय पिला रहा हूँ कि देख लो कि आपने जो कही है वो कर रहा हूँ, अब अपने भोलेनाथ से बोल देना कि सब ठीक कर दें। अम्मा बाबू जी ने कहा कि हम क्यों कहेंगे, भोलेनाथ सिर्फ हमारे हैं, तेरे ना हैं। तू मंदिर जा रहा है ना, बस अरदास लगा दे, देख कमाल होगा। अब ये भाई साहब जब पहुंचे तो इन्हें उम्मीद थी कि सबसे पहले दर्शन हम ही करेंगे, सबसे पहले शिवलिंग पर जो जल अर्पण करना है शिवरात्रि वाले दिन हम कर देंगे। लेकिन इनसे पहले 100 लोग खड़े थे। अब ये भीड़ देखते ही परेशान हो गया। अरे क्या मतलब, लोग कितने बजे से आकर लाइन में लग गए। तो उन्होंने कहा आप क्या समझ रहे हो, भोलेनाथ की फौज छोटी है, कांवड़ लेने जाते हैं लोग, रास्ते देखे हैं। खैर सच्चे मन से और जितनी देर आप लाइन में खड़े रहते हैं ओम नमः शिवाय बोलते रहिएगा। इसने ऐसे ही करा। जो आदमी 10 मिनट किसी मंदिर में या किसी भजन कीर्तन में देने में संकोच करता था, वो 2 घंटे तक लाइन में खड़ा रहा और इसे पता नहीं चला कि ये 2 घंटे कब बीत गए। जब ये जल अर्पण कर रहा था तो व्यवस्था थोड़ी सी जल्दी जल्दी करिए, फटाफट से हटिए, ऐसी हो रही थी। लेकिन जब ये और इनकी धर्मपत्नी पहुंची तो ना जाने क्या व्यवस्था बनी। मंदिर का दरवाज़ा बंद करना पड़ा पंडित जी लोगों को कि अंदर थोड़ा ये जो बेलपत्र वगैरह है या लोगों ने अपनी श्रद्धा भाव से और चीज़ें जो चढ़ा रखी हैं, कुछ लोग तो मिठाई वगैरह भी चढ़ा गए हैं, तो इन सबको थोड़ा क्लियर करना है। तो इसको क्या बोलते हैं पंडित जी, क्योंकि वो थोड़े बुजुर्ग थे, अच्छे से वो बैठकर वहाँ की साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे थे जहाँ शिवलिंग था। रविंदर को बोलते हैं कि बेटा एक काम करोगे, ये यहाँ से बेलपत्र वगैरह सब उठाकर और जगह थोड़ी बना के बाबा को थोड़ा इधर उधर से साफ कर दो और इस बाल्टी में कर दो, जो पत्ते वगैरह हैं सब इस बाल्टी में कर दो। अब इसने अपनी पत्नी को देखा, उन्होंने कहा करते हैं ना, चलिए। अब उन्होंने और इनकी पत्नी ने, गायत्री नाम है इनका, ठीक है, रविंदर और गायत्री दोनों ने भाई साहब यहाँ जो सेवा भाव से काम किया। पंडित जी कहते हैं कि अरे भोले का खास ही है क्या तू। इन्हें ये नहीं पता कि रविंदर ने जिंदगी में पहली बार आज शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। उन्हें देखकर कहते हैं नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा घबरा क्यों रहा है, भोलेनाथ से अगर प्यार है, भोलेनाथ को तू सब कुछ मानता है, महादेव तेरे लिए सब कुछ है, तो इसमें शर्म की क्या बात है। गर्व से बोल, सीना ठोक कर बोल कि हाँ मैं भोले का चेला हूँ, बात खत्म। तो इसने कहा कि हाँ मैं भोले का चेला हूँ। तो घबरा क्यों रहा है, अच्छे से साफ सफाई कर, तेरे को एक चल कमाल की चीज दूंगा। अब इनकी वाइफ ने पूछा कि पंडित जी क्या। उन्होंने कहा एक ऐसा प्रसाद है, एक ऐसी चीज है जो भोलेनाथ ने ही इस मंदिर में मतलब अर्पण करी है। इन लोगों को नहीं पता इस मंदिर में कहीं भी रुद्राक्ष का पेड़ नहीं है, लेकिन रुद्राक्ष इनके मिट्टी में से हर दूसरे तीसरे सोमवार निकल आता है। झाड़ू होती है ना मंदिर में जब पूरे में, तो एक आध रुद्राक्ष ऐसे ही निकलाता है। मंदिर में पंडित जी ने कई लोगों को बताया, सब कहते हैं कि अरे किसी की रुद्राक्ष की माला टूट गई होगी तो एक आध रुद्राक्ष ऐसे ही मिट्टी में से निकलाता है, वरना रुद्राक्ष का जो पेड़ है उस पर से वो जो फल निकलता है रुद्राक्ष का, उसे जब खोलेंगे तोड़ेंगे तब जाके उसमें से रुद्राक्ष निकलेगा, जमीन में से थोड़ी ना निकलता है। पंडित जी कैसी बातें करते हो। अब पंडित जी ने एक रुद्राक्ष बनी माला दी और 2 रुद्राक्ष अलग से दिए कि ये घर के मंदिर में रखना, ठीक है, और ये माला है, माला धारण कर लेना। लेकिन माला जब पहनी हो तो आप किसी के गुजरे में नहीं जाना, किसी के घर बर्थ हुआ है तो नहीं, घर पे माला छोड़ कर जाना। इसने कहा लेकिन ये सब मैं चीज़ें पहनता नहीं। कह रहे कोई आभूषण नहीं है, ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है और रुद्राक्ष धारण करने के बहुत ज़्यादा परिणाम होते हैं। लोगों को बुरे भी हुए हैं, अच्छे भी हुए हैं। जो गलत मन से या किसी के गलत सोच कर गले में हाथ में रुद्राक्ष पहन कर काम करेगा ना, तो वो चीज़ें उल्टी पड़ जाया करती हैं। रुद्राक्ष को अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है, ये मजाक नहीं है, कोई सोना चांदी आभूषण नहीं है ये। अब इन्होंने रुद्राक्ष जब पहनी, पंडित जी ने मतलब इन्हें पहना दी, और जब ये भोले बाबा पर जल चढ़ा रहे थे, शिवलिंग पर अच्छे से साफ सफाई कर रहे थे, बाहर हल्ला मचने लग गया कि भाई पट खोलो, फटाफट से दरवाज़ा खोलो, हमें देर हो रही है।
भोलेनाथ तो यही है भाई, लोगों को देर हो रही है, क्या करें। अब ऐसे करते करते इन्हें तकरीबन 15 मिनट लगे। बाहर की भीड़ जो है, दरवाज़ा खोला कि भाई मंदिर की साफ सफाई करवा रहे थे, तो सब लोग थोड़े शांत हुए कि हाँ चलो ठीक है। अब उन्होंने साफ सफाई करी, अच्छे से जल अर्पण करा। अब जब बाहर आए तो ये कहते हैं कि मतलब मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था, और वही आवाज़ मुझे दोबारा आई थी मंदिर के अंदर कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। अब ये मंदिर से बाहर निकला, दोनों के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट थी, हाथ में कुछ प्रसाद था। पंडित जी ने जो आशीर्वाद के तौर पे रुद्राक्ष दिए थे वो थे। एक आदमी बहुत परेशान, भाई साहब यहाँ कहीं मैकेनिक की शॉप है, भाई साहब कोई गाड़ी ठीक करने वाला। इसने एकदम पूछ लिया क्या हुआ भैया। अरे गाड़ी में मेरी वाइफ है, प्रेग्नेंट है, एम्बुलेंस आने में भी समय लगेगा सर, बस पास में ही हॉस्पिटल में, कैसे करूं। उन्होंने कहा 1 मिनट आप परेशान मत हो। इसने 5 मिनट नहीं लिए, 5 मिनट में गाड़ी स्टार्ट करके दे दी कि आपकी गाड़ी में इशू तो है लेकिन अस्पताल तक ये बंद नहीं होगी, आप परेशान मत होइए। ये करके इसके लिए कितनी देर का काम था भाई, मैकेनिक है, चीज़ें जानता है। वाइफ ने कहा कि आपने इनकी मदद करी, इनसे पैसे क्यों नहीं लिए। अरे नहीं, ज़रूरी नहीं है ना कि हर किसी से। देखो कितनी परेशानी में था, उनकी जो पत्नी है वो भी कितनी परेशान थी, दर्द में, और उनका मतलब प्रेगनेंसी के टाइम है, मैं उनसे मोल भाव पैसे कर क्या है, कुछ छोड़, कोई बात नहीं। तो कहती है कि अभी आप कह रहे थे कि घर के पैसों की व्यवस्था कैसे होगी, और मेरी नौकरी नहीं रही, मुझे चोर कह के निकाल दिया, और अभी आपको मौका था, आप इससे 1000, 500, 2000 जो मर्जी ले सकते थे, जैसे आपके मालिक लोग करते हैं कि किसी की ज़रूरत का फ़ायदा उठाओ और पैसे बनाओ। इसने कहा क्या बेकार की बात कर रही हो तुम, बोले बाबा के अभी मंदिर होकर आ रही हो और इस तरह की सोच। उसने कहा नहीं नहीं, आपको बता रही हूँ। अब कैसा लग रहा है ये सुनकर। तो नहीं लिए पैसे। तो उसने कहा एक काम करिए ना, आप इसको अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बना लेते, आप चीज़ें जानते हो। हमारे को एक छोटा सा टेम्पू की ज़रूरत है, आप रोड पर अगर किसी को मदद होती है तो। उसने कहा ऐसे चलते फिरते लोगों को नई मदद मिलती है, और मैं क्या लोगों से पूछता फिरूंगा चलते चलते कि भाई तेरे को गाड़ी में कोई समस्या है क्या। उसने कहा नहीं, आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आप एक छोटा सा अपना कोई ठिया बना सकते हो। ठिया मतलब कि कोई लकड़ी की छोटी सी वो जगह बना लो और वहाँ बैठ जाओ। इसने भाई साहब बताते हैं कि आगरा हाईवे से पहले एक छोटा सा जगह मतलब वहीं मिल पाया, बीच में हर जगह बहुत महंगा था जहाँ जहाँ इसने कोशिश करी, और बहुत जगह तो म्यूनसिपल वालों ने मतलब सामान रखना ही नहीं दिया। अब इसने एक छोटा सा खोखा जो होता है, पंचर वगैरह जहाँ पर लगते हैं, इस तरह के खोखा देखा होगा आपने, लकड़ी का बना हुआ सा, ऐसे एक छोटा सा दुकान बना लिया आगरा हाईवे से पहले, ठीक है। और वहाँ पर उसने अपना बाकायदा एक बैनर सा लगा दिया कि आपकी गाड़ी में कोई समस्या है, मदद कर सकता हूँ, मोबाइल नंबर ये है, और कुछ चीज़ें और भी लिखी होंगी। इनके मालिक का फ़ोन आया कि वापस नौकरी पे आना है तो बता। इसने कहा नहीं जी बिल्कुल नहीं आना, और मैंने अब अपनी दुकान कर ली है, रुपया 2 रुपया कमाऊँगा, मैं इसी में खुश हूँ, किसी के एहसान तले तो नहीं दबा, और जो मैंने बेईमानी करी नहीं है उसके बारे में गालियाँ तो नहीं सुनूंगा। तो इसके मालिक ने कहा कि नहीं नहीं, वो उसके लिए हम तेरे से माफ़ी मांगते हैं, वो चीज़ें अब हमारे सामने आ गई हैं, तो क्या आप मेरे पैसे लौटाओगे। देख, नौकरी दे रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, एहसान कर रहे हैं तेरे ऊपर। उसने कहा एहसान मत करो, आपको पता है ना वो चोरी मैंने नहीं करी, मेरे पैसे आप लौटा नहीं रहे, तो अब चोर कौन हुआ। इसने सीधा सीधा बोल दिया। इसके मालिक ने उल्टी सीधी बातें बोली कि हम तो तेरा मौका दे रहे थे, हाथ बटा रहे थे कि ठीक है गलत समय होगा तेरे साथ, कहीं नौकरी मिलेगी नहीं। उसने कहा जी मैंने अपनी दुकान खोल ली है, और कोई मूर्ख ही होगा जो अपनी दुकान बंद करके किसी की अब नौकरी करेगा। मुझे एक बात तो पक्का पता चल गई कि आपको भी पता है बेईमानी चोरी मैंने नहीं करी, और अब इस बात का मुझे गुरूर है, घमंड है कि मैं अपने पैसे तुम पर छोड़ कर आया हूँ, अब रख लो उन पैसों को। ऐसा बोल के इसने फ़ोन रख दिया। घर पे फ़ोन करता है, मम्मी पापा को सब बताता है, अम्मा बाबूजी बहुत खुश होते हैं। उन्होंने कहा लेकिन ऐसा है कि ये जो तेरे साथ चमत्कार हो रहे हैं ना, कि चीज़ क्लियर हुई अपने आप, तू कहीं से प्रूफ नहीं कर पाया, फिर भी पता चल गया कि तूने नहीं करा, ये सब महादेव कर रहे हैं। रोज़ ये सुबह फटाफट से जाता था, जल अर्पण करता था और घर आ जाता था सुबह सुबह 4 बजे डेली। दुकान खोले 15 दिन हो गए, लेकिन 15 दिन में एक गाड़ी रिपेयर नहीं करी है। अब चलते फिरते भाई किसी की गाड़ी दूर खराब होगी, अब किसको क्या पता, पीछे खोखा है, वहां कोई मिस्त्री बैठा है, किसको पता। लेकिन
इसका मन में ये था कि अब जब भोलेनाथ पर विश्वास कर लिया ना, तो देखी जाएगी जो होगी। एक बात तो कंफर्म हो गई कि वो मदद करते हैं। जो चोरी का सिर पर इल्ज़ाम था, जिसे मैं प्रूफ नहीं कर सकता था कि मैंने करी है कि नहीं करी है, वो अपने आप सामने वाले ने बता दिया कि तूने नहीं करी थी। पहला दिल में आराम और सुकून तो यही हो गया कि हाँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई बेईमानी नहीं करी थी। लेकिन तुमने मेरे पैसे जानबूझ के अपने पास रख लिए, तुमने तो गलत किया था। खैर, महादेव सबको देखते हैं, इसकी भी बारी आएगी। ये अपनी दुकान पर पहुंचा ही था। एक छोटी सी बाबा की मूर्ति इसने अपनी दुकान में रख रखी थी। घर से एक फूल लेकर आता था, फूल रख देता था, जोत बत्ती करता था, जय भोले बोला और अपना बैठ गया इंतजार में कोई आएगा। यहाँ पर एक बहुत लग्जरी गाड़ी आके रुकी भाई साहब, जिसको खोलने के लिए इसके पास औजार ही नहीं थे। उसके ड्राइवर ने बताया कि भैया इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है और अभी हमें तकरीबन 400 किलोमीटर दूर जाना है और अंदर मालिक लोग बैठे हैं, कुछ कर सकते हो, जानते हो। अब इसने गाड़ी देखी कि भाई साहब मैंने इतनी गाड़ियाँ रिपेयर करी है, लेकिन रिपेयर तो इसे भी कर सकता हूँ, लेकिन इसको खोलने के लिए जो औजार आता है ना, वो नहीं है। उसने कहा दुकान खोले बैठे हो? कह रहा दुकान नहीं है मेरे भाई, ये तो छोटा सा खोखा खोला है, मैं इतनी बड़ी गाड़ी। उसने कहा कोशिश तो करके देखो, मैं बहुत परेशान हूँ, हमें 2 घंटे हो चुके हैं लेट हुए और कोई किसी तरह की मतलब सुविधा नहीं आ रही है। तो इन बड़े लोगों से कह देते कि किसी दूसरी गाड़ी को बुला लें। कह रहे मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैंने ऐसा बोल दिया। भैया मेरी नौकरी बचा लो, देखो भोले बाबा पर तुम भी विश्वास करते हो, मैं भी करता हूँ। चल ठीक है, मैं देखता हूँ। ये गया, इसने गाड़ी का बोनट उठाया। अब ऐसे ही बोनट उठाकर कहता है भोलेनाथ ये तो समस्या हो गई, मेरी वजह से इसकी नौकरी जाएगी, क्या करूँ मैं? भैया एक काम करना, वो मेरा टूल बॉक्स रखा है ना, वो लेके आना। ये कहते हैं कि मैंने ये औजार खरीदा ही नहीं था। जैसे प्लास, पेचकस, ये सब चीज़ें होती हैं ना, ऐसे ही गाड़ी को खोलने के लिए बहुत सारे तरह के औजार होते हैं। इसने जब वो देखा तो कहता भैया ये तुमने रखा इसमें? कहता नहीं नहीं, आपका टूल बॉक्स है, आपने कहा था ना उठा कर लाओ। हाँ हाँ, मेरा टूल बॉक्स है और मुझे पता है उस टूल बॉक्स में क्या क्या होता है। ये वाला जो सामान है ये आपकी गाड़ी का है ना, आपने इसमें क्यों डाल दिया? इसी से तो खुलेगा। उसने कहा नहीं भाई, मैं तो बस टूल बॉक्स उठा के लाया हूँ, मैंने इसमें कोई सामान नहीं डाला, और अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ही रिपेयर नहीं कर लेता। बातें मत करो प्लीज़, काम कर दो। वो जो बड़े साहब थे वो उतरे और इसी के खोखे के थोड़ा सा आगे एक चाय की टपरी थी, वहाँ जाकर दोनों ने चाय वाय पीनी शुरू कर दी कि गाड़ी में कोई समस्या है, दिखवा रहा है, कोई बात नहीं। बस अब 15-20 मिनट में इसे जो प्रॉब्लम थी वो समझ भी आ गई और इसने उसे सॉल्व भी कर लिया। मालिक को इसने जाके ड्राइवर ने बताया कि वो गाड़ी उसने ठीक कर दी है, जो इशू आ रहा था। कितने पैसे हुए पूछो उससे। अब इसे पता ही नहीं कि कितने पर बताने हैं, क्या करने हैं। इसने ये बोल दिया कि जो आपको ठीक लगता है वो दे दो। जो हमें ठीक लगता है वो हम देते हैं। हमें तो ठीक लग रहा है कि हम इसके ज़्यादा 10,000 रुपये दे सकते हैं, क्योंकि वो गाड़ी रिपेयर के लिए भेजते थे तो उन्हें पता है कि बिल कितना बनता है। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि हम तो इसके बस 10,000 दे सकते हैं। उसने देखा इधर उधर, ड्राइवर ने इशारा कर दिया कि भाई बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लोग हैं भाई, पैसों की कोई टेंशन ही नहीं है, और तूने मेरी नौकरी बचा दी मेरे भाई, ये तेरा एक तरह से इनाम मान ले। उसने कहा नहीं, 10,000 की ज़रूरत नहीं है सर, आप मुझे 1,000 रुपये दे दो, बहुत है। 1,000 रुपये? भाई पहली बार काम कर रहा है क्या? दुकान अभी खोली है। इनमें से एक आदमी 2 कदम आगे बढ़कर आया, चाय को रखता है गाड़ी पे। 1 मिनट भाई, कितने बोले तूने? 1,000 रुपये? गाड़ी पता है कौन सी है ये? इस गाड़ी को हाथ लगाने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं कि कहीं कोई पुर्जे में दिक्कत आ गई और देने पड़ गए तो घर के बर्तन बिक जाएंगे, और तू 1,000 रुपये? साहब अब मैंने जितना मेहनत किया है, देखिए मैं आपको सीधा बताऊं, मैंने इसमें कोई अपनी तरफ से नया पार्ट नहीं बदला है ना। ये तो मेरी मेहनत के पैसे हैं, मेरे को जो पता था, और मैं सच में भोलेनाथ को साक्षी मान के कह रहा हूँ, मैंने इसमें कोई सामान नहीं बदला है। बदला होता तो उसके पैसे मांगता। उन्होंने कहा बेटा, कंधे पर इसके हाथ रखा, क्या नाम है तेरा? जी रविंदर। नौकरी करता था कहीं, या ये दुकान अभी? जी दुकान तो अभी खोली है, लेकिन उससे पहले नौकरी करता था। लाला जी क्या अच्छे लोग हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोला इसने। बेटा जिसके यहाँ तू काम कर रहा है, तेरे जैसे मन का आदमी काम कर रहा है, तो वो अच्छा ही आदमी होगा। बेईमान और गलत के लिए ऐसा आदमी रुकता ही नहीं है।
तो एक काम कर, ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर फ़ोन करियो। जी, मैंने कोई गलती कर दी? अरे बेटा, गलती नहीं कर दी। अब दोनों ने, जो बड़े आदमी थे, दोनों ने एक दूसरे को देखा कि सोच तो तू भी वही रहा होगा। हाँ, सोच तो मैं भी वही रहा हूँ। ठीक है बेटा, इस पे कल फ़ोन कर। कहाँ रहता है? बता, दिल्ली में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, हम भी दिल्ली में ही रहते हैं। एक काम कर, ये पैसे पकड़। उन्होंने पैसे 10,000 ही दिए। इसने कहा नहीं, मेरे को इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, शादीशुदा है, बच्चे हैं। कहाँ रहता है? हाँ, अम्मा बाबूजी हैं और वाइफ, दो बच्चे हैं। लेकिन मैंने कोई गलती कर दी क्या? बताइए ना, मैंने आपकी गाड़ी कहीं से गंदी हो गई, मैं साफ़ कर दूंगा। उन्होंने कहा परेशान मत हो, बस तू फ़ोन कर लियो। जैसे ये लोग यहाँ से गए, वो ड्राइवर ने भी हाथ जोड़ दिया कि नौकरी बच गई मेरी, तो नौकरी चली जाती। इसने फ़ोन करके बताया। अब वाइफ को, मतलब अम्मा बाबूजी को यकीन ना हो कि 10,000 रुपये दे गया और फ़ोन नंबर दिया है। इन्होंने कहा ये कुछ बड़ा ही होने वाला है। भाई साहब घर पे आता है ये शाम को, ऐसा नहीं किया इसने कि अब तो पैसे मिल गए, दुकान बंद करो, घर चले जाओ ना। शाम तक बैठा, घर पे आता है, सबको बताता है उसकी गाड़ी में ऐसा था वैसा था। और वो औजार, जब वो लोग चले गए तो गाड़ी का, मतलब वो औजार मैंने पूरी दुकान में ढूंढ लिया, टूल बॉक्स में देख लिया, कहीं नहीं मिला। ये मानो कि महादेव ने वो मुझे टूल बॉक्स ला के दिया हो, या महादेव ने वो मुझे गाड़ी खोलने का पेचकस, ग्लास वगैरह ला के दिया हो। विश्वास में बहुत ताकत होती है मेरे भाई। खैर, अगले दिन सुबह सुबह इसने फ़ोन किया, इसे एक जगह ऑफिस पे बुलाया गया, बिठाया गया। अच्छे खासे साफ सुथरे कपड़े पहन के आया था। हमारे साथ चल। ये जो मालिक है, ये आधे घंटे की दूरी पर एक बहुत बड़ी वर्कशॉप पे इसको लेकर गए। अब इसने देखा कि भाई साहब, यहाँ तो एक से एक लग्जरी गाड़ी आई हुई है, वहाँ गाड़ी मॉडिफाई भी हो रही है। कम से कम 15-20 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और 8-10 गाड़ियाँ बाहर वेटिंग पे थी। एक बहुत खाते पीते से लाला जी आए, गजब। हाँ, कैसे आना हुआ? मिल गया समय दोस्त के पास आने का। तेरे लिए एक हीरा लेकर आया हूँ। हीरा? कैसे, मैं समझा नहीं। तेरा वो सीनियर, वो कहीं चला गया ना, और तेरे को उल्टा सीधा भी बोल कर गया। हाँ भैया, बेईमानी करेगा तो निकालूंगा ही ना, कैमरे में सब कुछ आया था। तू बात बता। ऐसे ऐसे कल दिक्कत हुई थी गाड़ी में। तो इसने कहा कि पहली बात, तेरी गाड़ी ये किसी राह चलते खोखो पर नहीं खुल सकती, तो झूठ तो मत बोल, सीधी सीधी बता। उसने कहा नहीं मालिक, मैंने ही कल इनकी गाड़ी रिपेयर करी है भाई साहब की। देख भाई, ये साधारण पेचकस और प्लास से ये गाड़ी नहीं खुलती है। नहीं नहीं, मेरे पास जो टूल था उसी से मैंने खोली थी। इन्होंने कहा अच्छा, इस गाड़ी में एक समस्या है। तू बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा मैकेनिक है, हम तेरे को बता नहीं रहे समस्या क्या है गाड़ी में। गाड़ी देखकर, चेक करके बता सकता है कि ये गाड़ी किस लिए आई होगी। अब ये कैसे कोई मिस्त्री बता देगा कि भाई गाड़ी किसी भी वजह से आ सकती है, बैटरी ख़राब हो, या उसके सेंसर काम ना कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो। अरे भैया, 100 मैं ये नहीं बता सकता। अच्छा, एक बात तो यही पता पड़ गई कि तू कितना बड़ा मिस्त्री है। बेटा, 2-3 गाड़ियां रिपेयर करने वाले को मैकेनिक नहीं बोलते। और तू यहाँ क्यों ले आया इसे? उसने कहा तेरी दुकान में जितने भी लड़के हैं उनसे ज़्यादा जानता है ये, बस ये सीधा बहुत है। इसे चीज़ आती है लेकिन ये समझा बता नहीं पाता। मैंने कल ही इसे देख लिया था। बेटा, तू एकदम ही पीछे क्यों हट गया? किनको मानता है? भोले को, है ना? कल भी तू बार बार यही बोल रहा था कि भोलेनाथ, मुझे समझ नहीं आ रहा, भोलेनाथ ये कैसे ठीक होगा, भोलेनाथ मेरे पास ये वाले औजार नहीं है। तू बात तो भोलेनाथ से ऐसे करता है जैसे तेरे मित्र हो। तो पूछ भोलेनाथ से एक बार। इसने मालिक को देखा, गाड़ी देखी। भैया एक बार चाबी घुमाना। जो अंदर बैठा था लड़का, उससे कहा चाबी घुमाओ। रविंदर ने कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ रखी है, उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। इत्तेफाक से जो गाड़ी का मालिक था वो भी आ गया पूछने के लिए मेरी गाड़ी कब मिलेगी। और ये गाड़ी, वैसे तो ड्राइवर इन्हें छोड़ कर गया था, लेकिन भाई ड्राइवर 3 बार आकर पूछ कर चला गया है, हर बार जी कल मिल जाएगी। तो आज गुस्से में ये खुद आए थे जिनकी ये गाड़ी थी, आके पूछते हैं गाड़ी कब मिलेगी है, या वापस उठा लूँ यहाँ से।
तुम चक्कर पे चक्कर लगवाए जा रहे हो। तो रविंदर ने उन्हें देखा। "अ, गाड़ी आपकी अभी मिल जाएगी 10 मिनट में। है 10 मिनट में? अरे 20 दिन से खड़ी है यहाँ पर, 10 मिनट में हो गई ठीक"। रविंदर ने कहा कि मैं करूं"। ये गया, बोनट खोला और भाई साहब इसने काम शुरू कर दिया। आधा घंटा हो गया, जिसकी गाड़ी है वो बार बार बोले, क्या हुआ तेरे 10 मिनट ना हुए हैं, 10 मिनट ना हुए तेरे। तो करते करते भाई साहब गाड़ी इसने, जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट कर दी, गाड़ी ठीक हो गई। जो नए मालिक हैं उनके पास आकर धीरे से बताया इसने कि गाड़ी ठीक हो गई है और दो चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं। भाई एकदम से नहीं बताना है, क्या पता कितने पैसे बताने हैं, कितने बनाने हैं। ये मालिक को भी अच्छा लगा कि इसने ग्राहक के सामने चीज़ नहीं खोली कि मैंने क्या लगाई है और कितने पैसे बने। यानी दिमाग तो है, हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है। मालिक को गाड़ी दे दी, उससे पैसे बना लिए, रविंदर को नौकरी मिली। रविंदर की जो पहले तनख्वाह थी, जहां पर इसे निकाल दिया चोर कह के, उससे अगर मैं काउंट करके बताऊं, हाँ 7-8 गुना थी इसकी मैकेनिक की तनख्वाह। कि महीने में 4 छुट्टी है, मंगलवार को हम दुकान बंद रखते हैं, वही तुम्हारी भी छुट्टी है, और पूरे साल में एक बार इतने पैसे बढ़ेंगे। होली दिवाली पे छुट्टी मिलेगी, साथ में मिठाई का डिब्बा और पैंट कमीज का कपड़ा। और हमारे नौकरी काम शुरू कर दिया तो दूसरे की गाड़ी को तू देखने भी नहीं जाएगा। रविंदर ने हाँ कर दिया। एक चीज बताऊं, रविंदर कहता है कि उसके बाद से मेरा महादेव पर विश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं कहां था और मुझे कहां बिठा दिया। ये मत सोचिएगा मैकेनिक तो तू कल भी था आज भी है, क्या चमत्कार हो गया। आप आज 10,000 कमा रहे हो, ईश्वर पर आपने विश्वास करा, महादेव से आपने अरदास लगाई, आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, और जैसे जैसे समय बीतने लगा आपका विश्वास और ज्यादा पक्का होने लगा। जो आप आज 10,000 कमा रहे हो, कल 2 लाख हो जाएंगे, विश्वास तब भी नहीं होगा? होगा ना। तो आज की डेट में ये जिस मकान में रहते थे, किराए पर थे, उस मकान को और उसके पीछे वाले को खरीद चुके हैं, और कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी यही मान लो। क्योंकि मेरे माता पिता ने एक बार ऐसे बात बोली थी कि हमारा जीवन किराए के मकान में ही निकल गया, बालकों का नहीं निकलना चाहिए था, और ये बात दिल पर लग गई। और सही बात है, देखिए मकान खरीदना ही बहुत बड़ी बात होती है, भले ही वो छोटा हो बड़ा हो, कोई मैटर नहीं करता, बस एक अपना घरौंदा होना चाहिए। तो जो इन्होंने जैसा बताया मैंने वैसे ही प्रेजेंट किया है। और मेरे भाई थोड़ा टाइम लगता है, गुस्सा मत हुआ करो, और ये बात मत लिखो कि हम सिर्फ मैकेनिक हैं तो हमारी कहानी नहीं आएगी। क्या मैं क्या हूँ, मैं भी तो मैकेनिक ही हूँ भाई। आप गाड़ियाँ रिपेयर कर रहे हो, मैं लोगों का मन रिपेयर कर रहा हूँ, दोनों हम भाई भाई हैं, ठीक है। और गायत्री दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने थोड़ा इंतज़ार किया। 4-5 महीना हो गया था आपको कहानी भेजे हुए, लेकिन आपने एक लाइन जो लिखी है ना, मुझे विश्वास है कि भोलेनाथ तुम्हारे कान खींच कर तुमसे हमारी कहानी जरूर पढ़वाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। ईश्वर पर विश्वास करो, चमत्कार ज़रूर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।